हमारी शरीर की विभिन्न ऊर्जाओं में से कुंडलिनी ऊर्जा को अत्यंत शक्तिशाली और परिवर्तनकारी आध्यात्मिक ऊर्जा माना जाता है। योग और तंत्र परंपरा में इसे सर्पिणी शक्ति कहा गया है, जो मेरुदंड के मूल में स्थित मानी जाती है। मलबद्ध अवस्था में कुंडलिनी ऊर्जा की शक्ति के कुछ आयाम हैं। पहला, आध्यात्मिक जागरण। कुंडलिनी जागरण से व्यक्ति को गहरे आत्मबोध और ब्रह्म ज्ञान का अनुभव हो सकता है। यह व्यक्ति को अपनी वास्तविक आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ती है। दूसरा, शारीरिक और मानसिक रूपांतरण। जागृत कुंडलिनी ऊर्जा शरीर की नाड़ियों और चक्रों को शुद्ध और सक्रिय कर सकती है। इससे मानसिक स्पष्टता, उच्च चेतना और आंतरिक शांति की अनुभूति होती है। कई साधक बताते हैं कि कुंडलिनी जागरण के बाद उन्हें दिव्य दृष्टि, ऊर्जा का विस्फोट या सूक्ष्म अनुभव जैसे कि आकाशगमन या भूतकाल दर्शन हुए। अगर कुंडलिनी बिना उचित मार्गदर्शन के जागृत हो जाए तो यह मानसिक असंतुलन, डर या भावनात्मक उथल-पुथल भी ला सकती है। इसलिए इसे प्रशिक्षित गुरु के मार्गदर्शन में साधना का सुझाव दिया जाता है। कुंडलिनी की शक्ति का सार यह है, यह एक बीज के भीतर वटवृक्ष की तरह होती है। अगर सही ढंग से पोषित की जाए तो यह जीवन को संपूर्ण रूप से रूपांतरित कर सकती है। कुंडलिनी जागरण की कुछ विधियां हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहली विधि, प्राणायाम द्वारा विशेष प्रकार की सांसों के अभ्यास जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका से ऊर्जा को चक्रों की ओर ऊपर उठाया जाता है। दूसरा, ध्यान या मेडिटेशन। एकाग्रचित होकर मूलाधार चक्र या सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान केंद्रित करने से कुंडलिनी धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। तीसरा, मंत्र जाप। ओम, ह्रीम, क्लीम आदि बीज मंत्रों का नियमित जप भी कुंडलिनी को जागृत कर सकता है, विशेषकर अगर उसे चक्रों के साथ संयोजित किया जाए। चौथा, मुद्रा और बंध। योग की कुछ मुद्राएं जैसे खेचरी मुद्रा, अश्वनी मुद्रा और बंध जैसे मूल बंध, उड्डयन बंध एक कुंडलिनी को सुषुम्ना मार्ग में लाने में सहायक होते हैं। गुरु कृपा। कुंडलिनी का असली जागरण बहुत बार केवल सिद्ध गुरु के स्पर्श, दृष्टि या संकल्प मात्र से हो सकता है। इसे शक्तिपात कहा जाता है। जब कुंडलिनी जागती है तो कुछ विशेष प्रकार के अनुभव होते हैं जो कि इस प्रकार होते हैं। शरीर में कंपन या गर्मी की अनुभूति, चक्रों में दबाव या घूमने का एहसास, दिव्य प्रकाश या ध्वनियाँ सुनना, असाधारण शांति, आनंद या प्रेम की लहरें, मैं शरीर नहीं हूँ की गहन अनुभूति होना, कभी कभी रोना, हंसना या भावनाओं का विस्फोट भी हो सकता है। ये कुंडलिनी जागरण के अनुभव होते हैं। इनकी पहचान करने से हमें पता चलता है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगी है। कुंडलिनी को जागृत करने से पहले हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। इसे जागृत करने के लिए हमें गुरु या अनुभवी मार्गदर्शक की देखरेख में अभ्यास करना चाहिए। मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति को यह साधना टालनी चाहिए। शरीर और मन को पहले शुद्ध करना जरूरी है। इसलिए यम नियम, सात्विक आहार, संयम अनिवार्य है। जबरदस्ती जागरण की कोशिश खतरनाक हो सकती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे समय और श्रद्धा दें, तभी यह शक्ति जागृत होती है।